जनसत्ता दल के अध्यक्ष और कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, इनकी बात हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। आपने पहले की वीडियो भी देखे होंगे जिनमें हमने राजा भैया की बातचीत की। राजा भैया जनसत्ता दल चलाते हैं, एक लोकतांत्रिक दल है और उत्तर प्रदेश में राजा भैया की खूब धाक है। राजा भैया ने इस बार एक ऐसा फैसला लिया है जिससे लगता है कि प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा सीटों में भाजपा प्रत्याशियों के लिए मुश्किल बढ़ सकती है और वो एक अपनी रणनीति के अनुसार भी एक खेल खेल रहे हैं। राजा भैया ने इस चुनाव में शुरू में बीजेपी के साथ गठबंधन की कोशिश की। वो प्रतापगढ़ और कौशाम्बी दोनों ही सीटों पर अपनी पार्टी के लिए चाहते थे, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया और उन्होंने अपने समर्थकों से कह दिया जिनकी जहां इच्छा है वो वहां अपनी मर्जी से मतदान करें, वोट डालें। लेकिन राजा भैया जो बात खुद नहीं कह रहे, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो परोक्ष रूप से समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने TV9 को दिए एक इंटरव्यू में कहा, जिससे भी यही निकल कर आ रहा है कि जिस तरह से अपने समर्थकों से कह रहे हैं उन्हें जहां इच्छा है वहां वोट डालें, यह एक तरह से समाजवादी पार्टी को वोट डालने के लिए इनका इशारा है। कार्यकर्ता पर्सन है, जिसको जहां मन है वहां जाकर मतदान कर सकता है। राजा भैया का इन दोनों ही क्षेत्रों में खासा प्रभाव माना जाता है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से नहीं हुआ तो हमने फैसला किया कि प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। कार्यकर्ता और समर्थकों के विचार के बाद फैसला लिया गया कि आप लोग जहां मतदान करना चाहे करें। यह भी कहा है कि वोट देना है तो दो और नहीं देना तो नोटा भी मत दबाइएगा। मतदाता कार्यकर्ता प्रसन्न है, जिसको जहां मन है वहां जाकर मतदान कर सकता है। कौशाम्बी में 20 मई यानी सोमवार को प्रतापगढ़ में और प्रतापगढ़ में 25 मई को वोटिंग है। जब उनसे सवाल हुआ कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी और उनके समर्थक तो ये कहते फिर रहे हैं कि राजा भैया ने उनका समर्थन किया है, उनके गले में उनकी पार्टी का भी पट्टा भी लटका है। इस पर राजा भैया ने कहा, जातीय समीकरण एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की वजह से ये हो सकता है कि अधिकांश लोग सपा के समर्थन में हो। 2 बार के मौजूदा सांसद दोनों बारी बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और समाजवादी पार्टी का चेहरा फ्रेश है, पहली बार चुनाव मैदान में है। अगर हमारा पट्टा पहनकर कोई घूम रहा है तो ये हमारा कोई सिग्नल नहीं है, यह जनभावना है। कुरैद ने अखिलेश यादव से उनकी कटुता दूर हो चुकी है। इंटरव्यू में ये भी बोल गए राजा भैया। कुरैद ने पर उनका जवाब था, हमारा समर्थन होता तो मुखर समर्थन होता, मौन समर्थन में हमारा विश्वास नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी माना है कि अखिलेश यादव से जो तलखियां थी वह कटुता समाप्त हो गई है, मन में कोई कटुता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, मेरे समर्थक जो सपा को सपोर्ट कर रहे हैं उनसे पूछिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। राजा भैया ने फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन दिया था। वह कुछ समय पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने बेंगलुरु भी गए थे। इस बातचीत की भी वह काफी सराहना भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अमित शाह से भेंट बहुत अच्छी रही और व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी बहुत प्रशंसा की और बहुत ही अच्छी मुलाकात रही। हालांकि उन्होंने साफ किया कि गृह मंत्री से मिलने बेंगलुरु गए जाने तक नामांकन हो चुका था। भाजपा से गठबंधन में प्रतापगढ़ और कौशाम्बी दोनों सीट चाहते थे राजा भैया। इसके बाद उन्होंने माना कि बीजेपी से गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन जब नहीं हुआ तो उसके कारणों के पीछे नहीं जाना चाहते। उन्होंने कहा, हम चाहते थे कि प्रतापगढ़ और कौशाम्बी की दोनों सीटें जनसत्ता दल के खाते में आए, जो नहीं आ सकी। बीजेपी ऐसा क्यों करती, पूछने पर उनका कहना था, चाहने में कोई अपराध नहीं, बहुत लोगों ने चाहा और बहुत लोगों को मिला। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तारीफ में कोई कमी नहीं छोड़ी। वे बोले, मोदी जी भारत के बहुत लोकप्रिय और सशक्त नेता हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए जो राष्ट्र हित में है, देश हित में है, और शायद कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो इतने सशक्त निर्णय नहीं ले पाता। वहीं यूपी सीएम के बारे में उन्होंने कहा, योगी जी बहुत ही सशक्त और कर्मठ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। योगी जी की लोकप्रियता और योगी जी की कार्यशैली ऐसी है कि लोग उसको पसंद करते हैं। वहीं भाजपा के क्षत्रिय समाज की नाराजगी
की खबरों को लेकर कहा कि पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाराजगी दिखी, वह अब नहीं है। उन्होंने कहा क्षेत्रियों की नाराजगी बिल्कुल थी, समाज का हर व्यक्ति उससे प्रभावित हुआ है। उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी को नाराजगी का नुकसान हुआ, लेकिन वो आगे होगा कि नहीं होगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि अब उतनी चर्चा नहीं है। ये थी राजा भैया की कहानी, राजा भैया की रणनीति की कहानी। अब राजा भैया दोनों हाथों में लड्डू लेकर चल रहे हैं। एक तरफ परोक्ष रूप से समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं और सामने मोदी जी और योगी जी की बड़ी तारीफें कर रहे हैं। और ये भी कह गए इंटरव्यू में कि उनकी अखिलेश यादव से जो लड़ाई थी, जो वार्ता थी, जो तलखियाँ थी, जो नाराजगी थी, वो अब दूर हो चुकी है, उसमें कोई लेना देना नहीं। ये थी एक राजनीतिक नेता की उठापटक। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कपिल भाटेड़ और आप देख रहे हैं दै बम्बाट पर आप देख रहे हैं राजनीतिक उठापटक। आप यदि वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें सुझाव दीजिए और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा। आप यहाँ तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।